हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद हुसैन और हम आ गए एक और नया वीडियो लेके। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ओवरहेड टैंक से रिलेटेड और उसके अंदर जो हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल करने के लिए मेन चीज होती है, हमें उसकी ड्राइंग रीडिंग पढ़ना। तो ओवरहेड टैंक में एक हमारा मेंबर होता है जिसे हम कहते हैं सर्कुलर रिंग बीम। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उसकी जो ड्राइंग रीडिंग होती है वो किस तरह से हमें यहां पर रीड आउट करना होती है। मैं यहां पर बार बेंडिंग शेड्यूल की ड्राइंग की मैं बात कर रहा हूं कि उसके अंदर जो आपकी जो बार्स होती हैं वो किस तरह से लगाई जाती हैं, उसमें एक्स्ट्रा बार्स क्या होती हैं, उनके अंदर स्टिरअप की डिटेल्स किस तरह से आपको रीड आउट करना होता है, और उसी के साथ साथ मैं आपको जो साइड एग्जीक्यूशन करते टाइम किस तरह से वो बार्स हमारी होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस सेशन के अंदर। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको ड्राइंग रीड करना नहीं आएगी तो आप यहां पर बार बेंडिंग शेड्यूल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के इस सेशन में हमारे ओवरहेड टैंक की तरफ और उसके अंदर देखते हैं कि हमें किस तरह से रिंग बीम की ड्राइंग को रीड आउट करना होता है। तो चलते हैं इस सेशन में। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देखोगे ये एक हमारा ओवरहेड टैंक है। अब इस ओवरहेड टैंक में हम बात कर रहे हैं हमारी रिंग बीम की, जो कि आप काफी ज्यादा फैमिलियर हो गए होंगे कि रिंग बीम क्या होती है। तो वैसे भी मैं आपको बता देता हूं कि ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो इसको हम यहां पर कहते हैं रिंग बीम। तो हम आज इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी हम किस तरह से इसकी ड्राइंग रीड करेंगे। ठीक है, तो है ना। तो ये तो मेरा सेक्शनल पार्ट हो गया, लेकिन अगर हम इसका प्लान देखें, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हमारी रिंग बीम होती है वो हमारा रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होती है ना। तो इसको मैं आपको बताऊंगा भी ओरिजिनली में एक ओवरहेड टैंक में किस तरह से रिंग बीम होती है, किस तरह से लगती है वो। ठीक है, तो इसका पहले हम प्लान देखते हैं कि ये जो प्लान है वो प्लान क्या कह रहा है। कि यहां पर अगर आप इसका प्लान देखोगे, ठीक है, तो ये एक हमारा प्लान हो जाएगा। अब इस प्लान के अंदर अगर आप यहां पर देखोगे तो जो हमारी रिंग बीम होगी प्लान के हिसाब से देखेंगे तो वो ये वाली पार्ट हमारी रिंग बीम हो जाएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये तो हमारी फाउंडेशन वाली है ना। बिल्कुल ये फाउंडेशन वाली है, लेकिन जहां पर हमारी फाउंडेशन की जो रिंग बीम लगती है इन द सेम वे उसी पोजीशन पे हमारी जो ऊपर की जो रिंग बीम आती है जो कि कॉलम के ऊपर होती है वो भी उसी सेम पोजीशन पे लगती है। ठीक है, तो दोनों का जो प्लान होता है, जो ओरिएंटेशन होता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, तो ये हमारी यहां पर रिंग बीम हो गई। अब रिंग बीम का अगर आप देखोगे तो यहां पर हमें जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस दे रखा है वो आप देखोगे यहां पर 7200 यहां पर हमें देके रखा है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे तो ये 7200 है। तो यही चीज अगर हम सेक्शन में देखें तो कितना दिया हुआ है, देखो यही चीज अगर हम सेक्शन में देखेंगे तो यहां पर आपको साफ साफ दे रखा है कि ये भी आपको सेंटर टू जो सेंटर पार्ट है वो मेरा 7200 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी रिंग बीम है वो बेसिकली हमारी कितनी हो जाएगी, 7200 हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये बेसिकली ओरिजिनलिटी के अंदर ओवरहेड टैंक के अंदर किस तरह से दिखती है, फिर इसके आगे हम इसके बार बेंडिंग की बात करेंगे, उसके ड्राइंग की। आप यहां पर देख पा रहे होगे कि यहां पर आपको एक पूरा एक ओवरहेड टैंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप देखोगे कि जो मैं सर्कुलर रिंग बीम की जो हम बात कर रहे हैं तो वो ये वाला पार्ट आप देखो इसके अंदर कि आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि ये मेरा जो पूरा पार्ट है, अब देखो ये पूरा सर्कुलर के अंदर है यार, है ना। ये मेरा रिंग बीम कहलाता है। इसके आगे मैं थोड़ा सा और आपके लिए आगे जाऊं तो और आपको अगर डिटेल में बताऊं इसमें तो ये किस तरह से दिखती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे कि आप देखोगे यहां पर आप देखोगे ये मेरा पूरा जो रिंग बीम है ये पूरा आप देखो ये पूरा हमारा सर्कुलर के अंदर जा रहा है। ये देखिए पूरा सर्कुलर के अंदर जा रहा है। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो मेरी रिंग बीम होती है वो हमारी किस शेप के अंदर जाती है, वो हमारी सर्कुलर शेप के अंदर जाती है। ठीक है, अब इसकी अगर हम यहाँ पर डेप्थ की बात करें दोस्तों तो इसकी जो डेप्थ दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, वो हमें 800 mm दे रखी है, जो कि मैं अभी आपको ड्राइंग में बताऊंगा। ठीक है, ये इसकी डेप्थ हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हमारी जो रिंग बीम होती है वो कौन सी होती है, क्योंकि ड्राइंग में इतना ज्यादा क्लियरिटी समझ में नहीं आता। तो इस वजह से मैंने आपको सिर्फ आप लोगों के लिए यहां पर मैंने एग्जैक्टली किस तरह से जो रिंग बीम होती है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब चलते हैं ड्राइंग की तरफ कि ड्राइंग में हमें कौन से डिटेल्स पे ध्यान देना, तो उस पर हम अब बात करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि अभी हमने देखा कि ये हमारी रिंग बीम हो गई थी, अब इसका हमने प्लान भी देख लिया, लेकिन अगर हम इसके सेक्शन की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो इसके यहां पर कुछ सेक्शन आपको दिया है। जैसे कि आप यहां पर देखोगे यहां पर इसका कुछ सेक्शन दिया हुआ है कि ये वाला जो पूरा पार्ट आप देखोगे तो ये रिंग बीम का हमारा पूरा सेक्शन हो जाएगा। ठीक है,
इसका जो सेक्शन हो जाएगा, और उसके अंदर जो बीम की जो डिटेल्स दी हैं, जो उसके अंदर जो बार्स की जो डिटेल्स दी हैं, उसमें एक डिटेल यहां पर दी है और दूसरी डिटेल हमें यहां पर दे रखी है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ कुछ आपको यहां पर शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे, कहीं आप देखोगे कि यहां पर EX लिखा है, कहीं ये TH लिखा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं वो भी अपन देखते हैं। यहां पर आप देखोगे EF भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, तो सबसे पहले अपन इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम इसके सेक्शन की जो बार्स लगेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर चलते हैं, और ये होते हैं हमारे लेजेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले कभी भी आपको ड्राइंग रीड करना है तो उसके अंदर कुछ शॉर्ट्स फॉर्म दिए जाते हैं, उसको हम लीजेंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम लीजेंड में बात करें तो यहां पर आपको दिया गया है कि TH। अब TH मतलब क्या होता है, TH मतलब होता है थ्रू रेनफोर्समेंट, यानी कि उस जगह पर पूरी जो बार लग रही है वो हमारी पूरी बार लग रही है, क्योंकि हमारी दो तरीके की बार होती है, एक एक्स्ट्रा होती है और एक हमारी थ्रू बार होती है। तो यानी कि जो पूरी बार हमारी बीम में लगेगी कटलिंग लाइन में, उसको हम कहते हैं थ्रू रेनफोर्समेंट। तो यही वो लिखा है कि थ्रू RF यानी कि रेनफोर्समेंट। अब EX मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट, यानी कि उसके अंदर जो हमारी एक्स्ट्रा बार्स लग रही है उसको हम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट कहते हैं। उसके बाद B/W, इसका मतलब होता है बोथ वेज, यानी कि दोनों तरफ होगा। अगर यह है तो आप इस तरह से समझ सकते हो। उसके बाद E/F, इसका मतलब होता है ईच फेस, यानी कि दोनों फेसेस पे, है ना। उसके बाद T है, T का मतलब होता है टॉर स्टील, या हम इसे डाया ऑफ बार से भी आप पहचान सकते हो कि जहां भी आप T देखोगे तो वहां पर आपको उसको थिकनेस ऑफ द डाया से कंसीडर उसको करना होगा। अब LVL का मतलब होता है यहां पर लेवल होता है। ठीक है, अब THK का मतलब होता है यहां पर थिकनेस का, कि कितनी उसकी जो थिकनेस है। NOS का मतलब हो जाता है कि उसके अंदर आपकी जो नंबर ऑफ बार्स हैं वो कितनी है। C/C का मतलब हो जाता है सेंटर टू सेंटर, और एक लास्ट में TOC आ जाता है, इसका मतलब होता है टॉप ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, तो ये कुछ हमारे जो लेजेंड है जो कि आपको पता होना चाहिए जब भी आप जो ड्राइंग होती है उसको आप जब भी रीड आउट करते हो। तो अब चलते हैं हमारे सेक्शन की तरफ। अब समझते हैं कि जो हमारा सेक्शन है वो हमारा यहां पर क्या बोल रहा है। ठीक है, अब यहां पर जैसे कि आप देखोगे दोस्तों कि यहां पर हमें दो सेक्शन दिए गए। ठीक है, यानी कि अब एक सेक्शन आप ये पूरा सेक्शन देखोगे, यानी कि जो पूरा आपका सामने का जो एलिवेशन है उसका सेक्शन बता रहा है, और यहां पर दो सेक्शन बता रहा है साइड वाइज सेक्शन। ठीक है, अब ये कौन सा सेक्शन है वो अपन समझते हैं कि देखिए, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि यहां पर हमारी दो तरीके की रेनफोर्समेंट लगाई जाती है। एक तो मेरी होती है मेन बार जिसको हम थ्रू बार कहते हैं, और एक होती है हमारी एक्स्ट्रा बार। ठीक है, तो ये उसके बारे में बोल रहा है। तो अगर हम यहां पर इन सेक्शन के बारे में देखें तो सबसे पहला जो सेक्शन है यहां पर लिखा है कि सेक्शन एट सपोर्ट रिंग बीम ओवर कॉलम, यानी कि जो हमारा कॉलम के ऊपर जो हमारा जंक्शन बन रहा है, तो ये उस जगह पर किस तरह से आपकी बार लगेंगी, किस तरह से एग्जीक्यूट होंगी, वो इस सेक्शन में बताया जा रहा है। और जो दूसरा वाला सेक्शन है उसके अंदर आप देखोगे ये लिखा है कि सेक्शन एट मिड स्पान रिंग बीम ओवर कॉलम, यानी कि जंक्शन से हटा के, अगर हम जंक्शन ना देखें जहां पर बीम और कॉलम कॉमन आ रहे हैं, उसको हटा के उसको हम एक्सक्लूड करके देखें तो जो भी हमारा सेक्शन बनेगा वहां पर हमारी किस तरह से बार हमको प्रोवाइड करनी है, तो वो दूसरा सेक्शन हमारा ये बता रहा है। तो अब सबसे पहले सबसे फर्स्ट वाला जो सेक्शन है हम उसको डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से बोल रहा है। अब दोस्तों इसके अंदर जैसे कि यहां पर आप देखोगे कि यहां पर आपको सबसे पहले, अगर मैं यहां ऊपर की तरफ बात करूं तो यहां पर आपको बेसिकली कुछ बार्स आपको यहां पर दिखेंगी। जैसे कि एक बार आपको ये वाली दिख रही है, दूसरी बार आपको ये दिख रही है, तीसरी बार आपको ये दिख रही है, और चौथी बार आपको ये दिख रही है, फोर्थ बार हो गई। अब आप देखो कि साफ साफ यहां पर वो बोलना चाह रहा है कि यहां पर 16T 4 और TH, यानी कि हमारा जो डाया है वो हमारा 16 mm का डाया हो जाएगा, और 4 बार्स हमारी हो जाएंगी जो कि थ्रू लग रही है, यानी कि जो हमारी रिंग बीम है उसके अंदर कंटिन्यू लग रही है। ये मैं आपको बताऊंगा जो साइड के हिसाब से कि साइड पे किस तरह से वो दिखती है लगने के बाद। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यानी कि अब आप देखो यहां पर ऊपर साइड जो मेरी थ्रू बार लग रही है, यानी कि यहां पर आप देखोगे ये आप देखोगे यहां से लेकर यहां तक जो आप राइट से देखोगे। ठीक है, तो ये हम टॉप रेनफोर्समेंट की बात करें तो यहां पर दोस्तों जो हमारी बार लग रही है ये हमारी कितनी लग रही है, 16 बार लग रही है, जो कि हमारी 4 बार लग रही है थ्रू बार, है ना। तो ये हमारी हो जाएंगी। अब उसके साथ साथ आप उसके कुछ नीचे में भी बार्स प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप देखोगे कि यहां पर भी आप प्रोवाइडेड है 1 2 3 और 4।
ठीक है, ये 4 बार हमारे प्रोवाइडेड। अब ये बार कौन सी होंगी दोस्तों, जैसे कि अब आप देखोगे एक और वहां पर यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर ये बोल रहा है प्लस करके उन्होंने दिया हुआ है 16T4 और EX। ये जस्ट अभी हमने बताया था कि EX का मतलब क्या होता है कि यानी कि एक्स्ट्रा बार, यानी कि आपकी जो थ्रू बार है उसके साथ साथ आपकी एक्स्ट्रा बार्स भी प्रोवाइडेड है। अब ये कौन से यहाँ प्रोवाइडेड है, ये जंक्शन पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर जंक्शन के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ऊपर हमारी 4 बार थ्रू लग जाएंगी और उसी के नीचे जंक्शन पे 4 बार हमारी एक्स्ट्रा लग जाएंगी। इस वजह से यहां पर इन्होंने 4 बार दिया है। अब देखोगे आप एक और चीज कि वो यहां पर ना एक बीच में यहां पर एक बार दे रहा है, ये वाली बार। ठीक है, जो कि मैं यहां पर इसको ब्लू से थोड़ा सा कर देता हूं। ठीक है, ये देखिए जो बीच वाली बार है। अब दोस्तों इस बार को हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो ये जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि जो हमारी दो अलग अलग बार्स को सेपरेट करती है बीच में से, उस बार को हम क्या कहते हैं, तो ये कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर दोस्तों एक्स्ट्रा बार की बात करूं तो यहां पर जो आप एक्स्ट्रा बार देख रहे हो वो यहां पर आपकी जो एक्स्ट्रा बार है ये प्रोवाइडेड हो रही है। ठीक है, अब देखोगे आप कि यहां पर ये मेरा जंक्शन में लग रही है। ठीक है, ये वाला जंक्शन हो गया है ना, और उसके आगे वाला जो जंक्शन है वहां पर भी कुछ इस तरीके से लग रही है ये वाली बार। ठीक है, जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, जैसे कि इस तरह से आप देखोगे ये वाली बार लग रही है। ठीक है, तो हर जंक्शन पे लग रही है। ठीक है, तो अगर इसका देखें तो अब आप देखोगे कि यहां पर आपकी 8 बार दिखेंगी, लेकिन वहीं आप आगे देखोगे तो 4 बार दिखेंगे। तो बट आपको सीखना है कि हम किस तरह से देखेंगे। अब देखिए, अगर मैं सिर्फ इस वाले सेक्शन की बात करूं तो यह आपको कटने के बाद किस तरह से दिखेगा वो अपन इसको समझते हैं। ठीक है, अगर मैं सेक्शन को कुछ यहां से कट करूं, यानी कि जो सेक्शन बनाया गया है, अब देखिए यहां से मेरी एक्स्ट्रा बार स्टार्ट हो रही है और यहां पर मेरी एंडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये बार मेरी स्टार्टिंग और एंड हो रही है। तो इसके अंदर अगर मैं सेक्शन कुछ यहां से कट करता हूं, है ना, यहां से मैं इस सेक्शन को कट करता हूं। ठीक है, और अगर आप इसको देखते हो तो आपको देखो कितनी बार दिखेंगी। अब यहां पर इसकी हमारी एक्स्ट्रा बार थ्रू बार भी लग रही है, यानी कि अगर मैं थ्रू बार बनाऊं, यानी कि जो ऊपर वाली जो बार है वो मेरी थ्रू बार हो जाएगी, कुछ ये वाली बार जो आप राइट से देख रहे हो। ठीक है, अब इसके अंदर और हमारी यहां पर एक्स्ट्रा बार भी आ जाएगी। तो अगर मैं सेक्शन को बनाऊं तो वो किस तरह से आपको समझ पाओगे वो अपन समझते हैं। अब देखिए यहां पर आप देखोगे कि यहां पर 16/4 एक्स्ट्रा बार बोल रहा है और यहां पर वो अगेन यहां पर 16/4 थ्रू आ गया। ये कैसे आया, ये अपन समझने वाली बात है, तो इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि अब आप देखोगे कि यहां पर मैंने उसका कुछ सेक्शन बना दिया है, यानी कि ये हमारा एक सेक्शन हो जाएगा और मैंने इसका थोड़ा सा प्लान बना दिया है। अब ये जो ग्रीन वाले दोस्तों जो बार देख रहे हो, यानी कि जो हमारे जो बीम का जो साइड वाला पार्ट है वो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा फॉर्मवर्क हो जाएगा। और जो आप ये जो रेड से देख रहे हो, ये जो आप रेड से देख रहे हो, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, थ्रू बार हो जाएगा। और यहां पर जो आप ब्लू से देख रहे हो, ठीक है, जो ये हमारी एक्स्ट्रा बार्स हो जाएंगी। ठीक है, तो अब अगर हम सेक्शन को कुछ इस तरीके से कट करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि यहां से जो सेक्शन कटा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सेक्शन को कुछ इस तरह से देखूंगा तो यहां पर हमारी कितनी बार दिखेंगी। अब आप देखोगे ऊपर से यहां पर ये मेरी रेड बार दिखेगी, एक रेड बार ये दिखेगी, एक रेड बार दिखेगी और एक रेड बार ये दिखेगी। तो इसका मतलब क्या है, 4 मेरी यहां पर जो आपको ये जो 4 बार हैं ये दिख रही है, ये वाली जो ऊपर एक, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी, चौथी ये हो जाएगी। कब जब आप एक्स्ट्रा और थ्रू बार के साथ में काटोगे। ठीक है, और उसी के साथ साथ दोस्तों आपको यहां पर ब्लू वाली बार भी दिख जाएगी, क्योंकि आप सेक्शन यहां से काट रहे हो। तो 1 2 3 और 4, एक ब्लू वाली ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये वाली। तो यहां पर आपको एक ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी और चौथी ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर आपको कुछ इस तरीके से जो सेक्शन है वो दिखेगा। अब उसके बाद दोस्तों अब आप देखोगे कि यहां पर हमारी एक्स्ट्रा बार खत्म हो गई, यानी कि ये 950 के बाद से, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है अगर हम इसे कंसीडर करें, यानी कि ये 950 के बाद से हमारी जो बार है वो खत्म हो गई। अब उसके बाद अब आप देखोगे कि यहां पर लिखा हुआ है 16T4 और TH, है ना, यहां पर आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा। तो इसका मतलब अब दोस्तों क्या हुआ, अगर आप उसका आगे वाला सेक्शन देखोगे, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारा 16T दिख रहा है ना, और अगर हम उसका आगे वाला सेक्शन देखें तो अब आप देखोगे कि सिर्फ यहां पर 16T4 और थ्रू बार, यानी कि ये हमारा ये वाला सेक्शन आ जाएगा जो कि हमारा मिड स्पान सेक्शन हो जाएगा। यानी कि अब एक्स्ट्रा बार हमारी खत्म हो गई,
तो यहां पर मेरी एक्स्ट्रा बार खत्म हो गई 950 पे। अब आप देखो कि मुझे 4 बार दिखेंगे, जो कि मेरा कितना हो जाएगा, एक मेरा ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हमारी जो 4 बार है यहां पर प्रोवाइड हुई है, इस वजह से इन्होंने 16T 4 और थ्रू बार इस तरह से बोला है। तो आई होप आप अच्छी तरीके से डिटेल के अंदर आप समझ पाए होंगे कि ये किस तरह से थ्रू बार और यहां पर वो एक्स्ट्रा बार की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, अगर हम यही चीज अब आप जैसे कि एक्स्ट्रा बार में देखोगे दोस्तों, तो कितना आ रहा है कि यहां पर आप 950 में देखोगे कि यहां पर आपका जो बार्स हैं वो आपकी 950 में लग रही हैं। जैसे कि आप देखो इधर से ये 950 में लग रहा है, फिर यहां से कॉलम आ गया, ठीक है, और फिर यहां से वो 950 में चला जाएगा, है ना, यानी कि ये जंक्शन पे लग रही है। तो अगर हम जंक्शन की बात करें तो जो हमारा जंक्शन हो जाएगा वो मेरा ये हो जाएगा, जंक्शन मतलब कॉलम बीम का जंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, वो कुछ इस तरीके से हमारी बार लग रही है। कितनी बार लग रही है, 4 बार लगेंगी हर जंक्शन पे, है ना, 4 बार यहां लगेंगी, फिर 4 बार हमारी एक्स्ट्रा यहां लगेंगी, फिर 4 बार हमारी इधर लगेंगी, इधर लगेंगी, इधर लगेंगी और इधर लगेंगी, है ना, यानी कि जो भी हमारा जंक्शन है, जो टॉप के रेनफोर्समेंट जो हमारी एक्स्ट्रा बार लगेंगे वो जंक्शन पे 4-4 बार हमारे यहां लगेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं उसका जो दूसरा वाला सेक्शन है उसके बारे में हम बात करते हैं, यानी कि जो उसका बॉटम रेनफोर्समेंट है उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। अब आप दोस्तों जैसे कि देखोगे कि जो बॉटम रेनफोर्समेंट है उसके अंदर भी हमें यहां पर चीजें दे रखी हैं कि सबसे पहले आप इसके अंदर देखोगे कि जो मेरा बॉटम है उसके अंदर भी हमारी मेन बार लग रही है और हमारी एक्स्ट्रा बार लगेंगी। ठीक है, तो यहां पर जो आप नीचे वाला पार्ट देखोगे ये मेरी मेन बार है। ठीक है, यानी कि अगर हम पहले जंक्शन वाले सेक्शन में देखें तो जंक्शन वाले सेक्शन में देखोगे तो आप यहां पर आपको कितनी बार दिख रही है, 1 2 और 3, यहाँ की आपको साफ साफ लिखो हुए 16T 3 और थ्रू बार, है ना, यानी कि जब आप जंक्शन में देखोगे तो आपको यहां पर किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा बार नहीं दिखेगी, क्योंकि जंक्शन में बॉटम वाले साइड के अंदर एक्स्ट्रा बार नहीं लग रही है, तो इस वजह से आपको यहां पर एक्स्ट्रा बार नहीं दिखेगी। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे यहां पर ये लिखा हुआ है 16T 3TH। ठीक है, अब लेकिन आप उसका जो मिड सेक्शन देखोगे, अगर मैं इसको कुछ सेक्शन को इस तरह से कट कर दूं, ठीक है, इस तरह से मैं कट कर दूं, अब आपको पता है कि ऊपर वाले पार्ट के अंदर हमारी 4 बार हैं, जैसे कि आप यहां पर देखोगे कि 1 2 3 और 4 ये मेरे 16T थ्रू बार हो गई हैं। लेकिन अगर हम यहां नीचे वाले पार्ट की अगर हम दोस्तों बात करें तो वहां पर हमारी थ्रू बार भी लग रही है और हमारी एक्स्ट्रा बार भी लग रही है। तो अगर हम यहां पर थ्रू बार की बात करें तो यहां पर आप देखो कि यहां पर हमारी एक बार ये हो गई, दूसरी बार ये हो गई और तीसरी बार ये हो गई, यानी कि 16T 3 बार, यानी कि जो बार यहां थी वही सेम बार यहां पर आएगी, है ना, ये बार हमारी इस वाले सेक्शन का था, है ना, और आगे अगर हम इस वाला सेक्शन काटेंगे तो ये मेरी बार हो जाएगी थ्रू। अगर अब इसके ऊपर यानी कि जो मिड स्पान है उसके ऊपर हमें यहां पर एक्स्ट्रा बार दी गई है, यानी कि इस वाले पार्ट के अंदर, ये वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो जब हम इस सेक्शन को कट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर हमारी जो बार्स हैं जो कि हमारी 16 mm की ही लग रही हैं, यानी कि आप देखोगे यहां पर 16T 3EX यानी कि एक्स्ट्रा बार, यानी कि प्लस में 16T 3 और एक्स्ट्रा बार भी हमारी लगेगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी। तो जिस तरह से हमने ऊपर का देखा था उसी तरह से हमारी एग्जैक्टली सेम नीचे तरीके से भी हमारी चीजें लग जाएंगी। और अगर हम इसको प्लान में देखते हैं तो प्लान में हमारी यहां सेंटर पे लगेगी 3 बार। ठीक है, यानी कि जो हमारी ये जो बार लगेगी वो हमारी इन सेंटर पे लगेगी, यहां पर लगेगी। ठीक है, 3 बार आ रही है, तो हर जंक्शन के मतलब जंक्शन छोड़ के जो सेंटर मिड स्पान बी में हमारा, तो वो यहां पर कुछ हमारी इस तरह से हमारी 3 बार जो एक्स्ट्रा है वो हमारी यहां पर आएंगी। ठीक है, आई होप आप इस तरीके से जो रेनफोर्समेंट है आप उसको अच्छी तरीके से यहां पर आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम स्टिरप्स के केस में कि यहां पर वो स्टिरप का केस यहां पर वो क्या बोल रहा है उसका भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि वो स्टिरप में क्या बोल रहा है। कि आप सबसे पहले यहां पर दोस्तों अगर हम स्टिरप्स की डिटेल्स की बात करें तो यहां पर आप देखो कि 2 लेग्ड हमारा स्टिरप लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर जैसे कि आप देखोगे कि जो हमारा रिंग्स है ना, तो हमें कितने का रिंग दिया है, यहां पर हमें 10T यानी कि 10 mm का हमें रिंग दिया हुआ है। और हमें 2L मतलब क्या होता है, यानी कि 2 लेग्ड स्टिरप है, एक लेग उसका ये वाला हो जाएगा और दूसरा लेग उसका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा 2 लेग्ड स्टिरप हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों अब हम बात करते हैं उसकी स्पेसिंग की। अब इसके अंदर जो स्पेसिंग है दोस्तों हमारी अलग अलग स्पेसिंग दे रखी है। जैसे कि अब यहां पर अगर हम इसकी स्पेसिंग की बात करें
तो यहाँ पर जो स्पेसिंग है, सबसे पहले अगर हम इस वाले पार्ट की स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 100 mm सेंटर टू सेंटर भी दे रखा है। अब आप यहाँ से देखोगे, है ना, एक हमें यहाँ पर 125 सेंटर टू सेंटर भी दे रखा है और हमें यहाँ पर 150 सेंटर टू सेंटर भी दे रखा है। इसका मतलब क्या है, आपकी 3 जगह पर स्पेसिंग होगी। एक आपकी 100 सेंटर टू सेंटर पे लगेगी, एक 125 पे लगेगी और एक 150 सेंटर टू सेंटर पे लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जितना भी आपका एक साइड 100 mm हो गया, 125 और 150। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जितना भी आपका, अगर मैं प्लान के हिसाब से देखूं, अगर हम यहां पर प्लान के हिसाब से देखेंगे तो कितने डिस्टेंस की हम बात करते हैं कि कितने डिस्टेंस पे लगेगा। अब आप देखोगे कि यहां पर 950 एक हमारा जो एक्स्ट्रा बार है, अब एक जगह 950 है एक साइड, यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड में 950 है और कॉलम के एक राइट हैंड साइड में 950 है। ठीक है, तो एक जो 950 होगा, फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड है तो वहां पर 100 mm की लगेगी और जो राइट हैंड साइड हमारा 950 है कॉलम के, वहां पर 125 लगेगी। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें, अगर हम इसके प्लान की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारी लग जाएगी, यानी कि यहां पर कुछ मेरी एक्स्ट्रा बार्स कुछ इस तरीके से आ रही है। तो यहां पर कुछ इस वाली जगह पे ये जो 950 है, यहां पर जो एक जगह हमारी कितने लगेगी, 100 mm की लगेगी। ठीक है, और इधर जो स्पेसिंग पे लगेगी वो मेरी 125 लगेगी। और जो दोस्तों सेंटर वाला जो हमारा आएगा, जिसके अंदर एक्स्ट्रा बार्स नहीं है, इस वाले पार्ट के अंदर, यानी कि जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, यहां पर जो स्पेसिंग आएगी वो मेरी कितनी आएगी, 150 mm की स्पेसिंग है वो हमारी यहां पर आ जाएगी। ठीक हो गया, तो इस तरीके से अब इन द सेम वे हमारी जो बीच वाला रेनफोर्समेंट है, इसमें 150 आ गई, यहां पर 150 आ गई, यहां पर 150 आ जाएगी, कुछ इस तरीके से यहां पर 150 आ जाएगी और यहां पर 150 आ जाएगी। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम रेड वाले से बना रहे हैं तो यहां पर 125 आ जाएगी, यानी कि इधर मेरी 125 आ जाएगी। ठीक है, फिर इधर साइड मेरी 125। तो इस तरीके से हमारी सारी चीजें कैलकुलेट, यानी कि नंबर्स हम उसका कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारी 3 तरीके से हमारी स्पेसिंग दी हुई है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब आप यहां पर एक साइड में भी आप बार देखोगे, है ना, ये जो आप साइड में बार देखोगे, अब दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, स्किन बार। क्या कहते हैं इसको, हम स्किन बार रेनफोर्समेंट कहते हैं। ये क्यों लगाई जाती है, अगर हमारा आईएस कोड, एज पर आईएस कोड 456/2000 के हिसाब से अगर आपकी बीम 750 mm से ज्यादा है तो उसका, क्योंकि 750 mm से ज्यादा होता है तो उसमें टॉर्शनल इफेक्ट होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए यहां पर हम स्किन बार, जिसे हम साइड बार भी कहते हैं, वो लगाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमारी होती है। ठीक है, अगर हम इसको हमारी साइट की हिसाब से देखें कि वो किस किस तरह से दिखती है, तो उस पर अब हम यहां पर चलते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो कि यहां पर एक हमारा रिंग बीम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप पूरा देखो कि ये मेरा पूरा रिंग बीम है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे कि अगर मैं यहां पर ये बात करूं तो आप ये देखो, ये मेरे पूरी जो बार्स आ रही हैं ये पूरी मेरी रिंग बीम हो जाएगी दोस्तों, है ना। इस तरीके से जो मैं ऊपर वाले रेनफोर्समेंट की अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, ये पूरी बात, तो यहां पर मेरी कितनी रेनफोर्समेंट आ रही है दोस्तों, यहां पर मेरी 4 रेनफोर्समेंट आएगी। ठीक है, और यहां पर अगर हम जंक्शंस की बात करें, अब आप देखो यहां पर मेरा कॉलम लग रहा है, ये वाला पार्ट मेरा कॉलम का है, अगर आप देख पा रहे होगे कि ये मेरा सरिया आ रहा है कॉलम का। ठीक है, तो ये मेरा एक जंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इस जंक्शन के अंदर अगर मैं यहां पर एक्स्ट्रा बार की बात करूं तो यहां पर इस जंक्शन पे हमारा कितना एक्स्ट्रा बार लग रहा था, ऊपर के साइड 4 बार लग रहा था। ठीक है, तो यहां पर हमारे कुछ जंक्शन पे, अब देखो ये मेरा 950 हो जाएगा इधर साइड, ये मेरा 400 का कॉलम है और इधर साइड मेरा 950 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा एक्स्ट्रा बार लगेंगे वो मेरे कुछ जंक्शन पे इस तरह से 4 एक्स्ट्रा बार लगेंगे। ठीक है, और जो हमारे मिड स्पान पे जो हमें 3 बार दिखेंगे, यानी कि जो हमारे मिड स्पान पे जो हमारे एक्स्ट्रा बार हो जाएंगे वो हमारे 3 बार कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, कुछ 3 बार इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहां पर कुछ स्टिरअप्स की डिटेल्स भी देखी थी, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक साइड हमारा 100 mm का लग रहा था, एक साइड हमारा 125 mm का लग रहा था और एक साइड हमारा 150 mm का लग रहा था। ठीक है, तो अब आप श्योर हो गए होंगे कि हमें किस तरह से देनी है, यानी कि इधर साइड आप देखोगे तो यहां पर हमारा 100 mm का आ जाएगा। ठीक है, इधर साइड आप देखोगे तो हमारा ये 125 mm की स्पेसिंग आ जाएगी और आप जब इधर साइड देखोगे तो आपकी 150 स्पेसिंग की आपकी जो स्टिरअप्स हैं वो आपकी यहां पर डिटेलिंग हो जाएगी।
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो हमारा रिंग बीम होता है वो कुछ इस तरीके से आप देखो कि ये पूरा इस तरीके से हमारा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से और भी चीजें ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, चाहे वो हमारा बिल्डिंग हो, चाहे रोड हो, चाहे हमारा ब्रिज हो, या हमारा ओवरहेड टैंक की जो हम बात ही कर रहे हैं, और उसके साथ अगर आप मेट्रो प्रोजेक्ट भी हो, तो अगर आप चाहते हो कि इसकी जो हमारी ड्राइंग रीडिंग होती इस तरह से और भी ज्यादा, ये तो मैंने बहुत छोटी सी डिटेलिंग में आपको बताया हूं, अगर आप और भी ज्यादा चाहते हो कि और भी ज्यादा अच्छे आपको डिटेलिंग में मिले, साइट एग्जीक्यूशन की पूरी ड्राइंग के साथ मिले, किस तरह से चीजें होती हैं, तो आप हमारे रेनफोर्स के जो हमारा एप्लीकेशन है उसको आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें से आप डिटेल के अंदर आप उसका ड्राइंग रीडिंग होती है, बार बेंडिंग शेड्यूल होता है, उसका क्वांटिटी सर्विंग होता है, काफी ज्यादा डिटेल में हमने उसके अंदर और बहुत अच्छी तरीके से बताया है। तो आप हमारे रेनफोर्स एप्लीकेशन को आपके गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, और उसी के साथ हमारा एक बहुत ही अच्छा पैकेज जो कि CPL है, उसके अंदर इस होली के मौके पर हम बहुत बड़ा ऑफर लेकर आ रहे हैं। उसके अंदर काफी अच्छा आपको अभी तक का सबसे शानदार ऑफर मिलने वाला है, तो लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ होली तक का यहां पर वेट करना होगा। जरूर इस ऑफर को ग्रैब करिएगा, हम इसकी डिटेलिंग आपको आगे की वीडियोस में देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियोस काफी अच्छा लगा होगा और आपको काफी कुछ इसको सीखने से मिला होगा कि हम किस तरह से इसकी ड्राइंग रीड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।